बाद छात्रों, आज हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जीवन परिचय संबंधी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको करना अनिवार्य है। मैं अभी आपको अपनी पुस्तक में पेज नंबर 4, क्षितिज पुस्तक पेज नंबर 4 में दिया हुआ है तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उसे पढ़ूंगी। उसके बाद जो पीडीएफ तुम्हें भेजा जाएगा उसको उत्तर पुस्तिका में नोट करना है, लिखना है, ठीक है। आइए जीवन परिचय पढ़ते हैं। पेज नंबर 4, अध्याय 2, तुलसीदास जी। मिल गया सबको? तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में राजपुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम था आत्माराम, जो कि एक सरयू पारिक ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास जी अव्युक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था जो थी वो 5 वर्ष के बालक के समान थी। मतलब इतने बड़े पैदा हुए थे। 5 वर्ष का जब बच्चा होता है ना, उतनी साइज़ का वो बच्चा पैदा हुआ था। जब वे पैदा हुए थे तो उनके मुंह में दांत भी निकले हुए थे। सब ने जब उनको देखा तो भय की आशंका से सब डरने लगे कि इतना बड़ा बच्चा है, दांत भी है। तो चलती माता पिता ने इन्हें त्याग दिया, इनको छोड़ दिया कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की ये धारणा रहती है कि जिनके दांत होते हैं वो अच्छी प्रवृत्ति के लोग नहीं होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं इत्यादि। सबकी मान्यता अलग अलग है, तो इन्होंने इनको छोड़ दिया। मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इसका बाल्यकाल बड़ा ही कष्टपूर्ण रहा। कवितावली में लिखा हुआ है कि मातु पिता जग जाए तजियो, विधि हु न लिखियो कछु भाल बलाई। माता पिता ने तो हमको छोड़ दिया, लेकिन विधाता ने जो लेख लिखे थे वो बहुत ही अच्छे लिखे हैं। लेख यानी किस्मत। इसके गुरु का नाम था, इनके गुरु का जो नाम था वो नरहरिदास था। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास और पत्नी इनकी रत्नावली, जो कि विदुषी थी। किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन में अधिक समय तक मतलब इनका विवाह जो है अधिक समय तक नहीं चला और ये अपना घर जो है छोड़ करके घूमते घूमते अयोध्या पहुँचे। वहाँ पर 1631 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। बाद में काशी में आकर रहने लगे और जीवन के अंतिम क्षणों यानी वृद्धावस्था की तरफ जब उनका पड़ाव था, तब उनकी पीड़ा जो है शांति के लिए इन्होंने एक हनुमान जी की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में ये दोहा लिखा गया है। संवत 1680, संवत क्या होता है? एक तो सन होते हैं अपने और एक होते हैं संवत। कैलेंडर अलग अलग समय में बनते थे। हिंदी का जो वर्ष होता है वो संवत कहलाता है, अंग्रेजी का जो वर्ष होता है वो सन कहलाता है। तो संवत 1680, 80 गग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, श्रावण मास जो अभी चल रहा है शुक्ल पक्ष है, और शुक्ल पक्ष की जो है सप्तमी, तुलसी ज्यों शरीर, तुलसीदास जी का जो है शरीर तुलसी में प्रवेश हो गया। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव यानी असिस्टेंट जो होता है ना, उसको दास्य कहते हैं, अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से निम्नलिखित है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम ललान्हु, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। तो तुलसीदास जी जो है वो आदर्शवादी कवि थे। इनका जो जीवन है बहुत ही आदर्श था। इनके चरित्र का सृजन कर दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश है, यानी हम लोग उनसे शिक्षा लें, ये उनका आदर्श था। ये अवधी भाषा में और ब्रज भाषा में पारंगत थे, पांडित्य थे, और दोनों ही भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया है। इसका पीडीएफ जो भेजा जाता है आप इसको उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।